हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों जो रिक्रूटमेंट अपडेट आ रही है, ये रिक्रूटमेंट अपडेट आ रही है दोस्तों डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नावल डॉकयार्ड, मुंबई 400023। ये मुंबई जो दोस्तों नेवी की रिक्रूटमेंट है, ये अप्रेंटिस बेस पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो इसकी मेन डिटेल मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो एनरोलमेंट जो है दोस्तों फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए इन डेजिनेटेड ट्रेड आईटी 26 के अकॉर्डिंग जो अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ पर आप ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, CBC 072/11/01118/2324। 16 मार्च को ये नोटिफिकेशन निकाला गया था दोस्तों। ये जो वेबसाइट देख रहे हैं आप, https://registration.ind.in/। तो दोस्तों इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ITI आपके पास होनी चाहिए और फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी से अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। सबसे पहली जो पोस्ट है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की निकाली गई है। 40 वैकेंसी हैं, जिसमें से SC की 4, ST की 4, OBC की 8 और जनरल की 24 पोस्ट हैं दोस्तों। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटर की एक पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से सिर्फ जनरल की ही एक पोस्ट है। फिटर की 50 पोस्टें हैं, 5 SC की, 5 ST की, 10 OBC की, 30 अनरिजर्व कैटेगरी की। फाउंड्री मैन की एक पोस्ट है, जनरल की निकाली गई है। मैकेनिकल डीजल की 35 पोस्टें हैं, जिसमें से 4 SC की, 3 ST की, 7 OBC की और 21 अनरिजर्व कैटेगरी की। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 7 पोस्टें हैं दोस्तों टोटल। एक पोस्ट SC ST की है और OBC की भी एक है। 4 पोस्टें जनरल कैटेगरी की हैं। नंबर 7 की बात कर लेते हैं। मैकेनिस्ट की पोस्ट जो है 13 पोस्टें निकाली गई हैं। एक SC और ST की पोस्ट है, 3 पोस्टें OBC की और जनरल की 8 पोस्टों पर अप्रेंटिस वैकेंसी निकाली गई है। नंबर 8 पर TM की जो पोस्ट है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की 13 पोस्टें हैं टोटल। एक SC ST की हैं, 3 OBC की हैं और 8 पोस्टें जनरल की निकाली गई हैं दोस्तों। अब नंबर 9 पर बात कर लेते हैं। नंबर 9 पर पेंटर की पोस्ट है, 9 पोस्टें हैं टोटल। एक SC ST की हैं, 2 पोस्टें OBC की, 5 पोस्टें जनरल की निकाली गई हैं। पैटर्न मेकर की 2 पोस्टें हैं, जिसमें से जनरल की ही 2 पोस्टें हैं, बाकी किसी और कैटेगरी की नहीं है। पाइप फिटर की प्लम्बर की 13 पोस्टें हैं टोटल। एक SC ST की है, 3 पोस्टें OBC की हैं, 8 पोस्टें जो हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं। नंबर 12 पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में निकाली गई हैं 26 पोस्टें। 3 पोस्टें SC की, 2 पोस्टें ST की, 5 पोस्टें OBC की और 16 पोस्टें जनरल के लिए निकाली गई हैं। मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड AC की 7 पोस्टें निकाली गई हैं। एक SC ST की है, एक OBC की और एक जो पोस्ट है 4 पोस्टें दोस्तों जो निकाली गई हैं वो हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। दोस्तों बीच में कोई नॉइज़ वगैरह आ जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अब बात कर लेते हैं नंबर 14 पर सीट मेटल वर्कर की निकाली गई है। 3 पोस्टें हैं इसमें, तो बाकी और किसी कैटेगरी की नहीं है, सिर्फ जनरल की 3 पोस्टें इसमें निकाली गई हैं। शिप राइटर वुड की कारपेंटर की निकाली गई हैं। 18 इसमें वैकेंसी हैं, जिसमें से 2 पोस्टें SC ST की हैं, 3 पोस्टें OBC की, 11 पोस्टें जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई हैं। टेलर की पोस्ट निकाली गई है। स्विमिंग टेक्नोलॉजी एंड ड्रेसर मेकिंग की टोटल 3 पोस्टें हैं, जनरल कैटेगरी के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। वेल्डर की बात कर लेते हैं। वेल्डर में 20 पोस्टें हैं, 2 SC ST की हैं, 4 पोस्टें OBC की और 12 पोस्टें जनरल की निकाली गई हैं। मैसन BC की निकाली गई है। मैसन BC में 8 पोस्टें हैं टोटल। एक SC ST की हैं, 2 पोस्टें जो निकाली गई हैं वो निकाली गई हैं OBC की और 4 पोस्टें जनरल की। इसी तरह I&C टीम्स की निकाली गई है, 3 पोस्टें जिसमें से 3 जनरल की हैं। स्विप राइटर स्टील की फिटर की निकाली गई हैं, 16 पोस्टें हैं, 2 SC की, 1 ST की, 3 OBC की और 10 जो पोस्टें हैं वो जनरल की निकाली गई हैं। 2 ईयर के लिए जो है 21 और 22 जो पोस्ट हैं राइगर की आ रही है। फ्रेश 8th स्टैंडर्ड पास भी अप्लाई कर सकता है। टोटल 12 पोस्टें हैं इसमें। एक पोस्ट तो SC ST की है, 2 पोस्टें OBC की हैं और 8 पोस्टें जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। फॉरगर एंड हीट
ट्रेटर की निकाली गई है। 10th अप्लाई कर सकता है, इसमें एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की निकाली गई है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी की। तो टोटल 301 पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें से एससी की 30 पोस्टें, एसटी की 27 और ओबीसी की 57 और 187 जो पोस्ट हैं टोटल वो जनरल की रहने वाली हैं। तो इसमें रिजर्वेशन वैकेंसीज़ में दोस्तों आपको पता है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एससी एसटी और ओबीसी को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है दोस्तों। बाकी ये आपको पता ही है इंडिया का नागरिक होना चाहिए। इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्वालिफ़िकेशन वगैरह, तो इसमें मेन अब क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन इसमें आईटीआई ट्रेड्स में मांगी गई है, एनसीवीटी एससीवीटी आप पास होने चाहिए। नॉन आईटीआई जो ट्रेड है आईटीआई नहीं है तो रीगर और फोरगर हीट ट्रेटर में आप 8th और मैट्रिक और जो +2 पास हैं वो आप इसमें भर सकते हैं। इसमें आपको 8th या 10th में से पास होना चाहिए रीगर और फोरगर हीट ट्रीटर की जो रिक्रूटमेंट है। इसमें दोस्तों जो एज लिमिट है वो 18 साल से कम नहीं होनी, 14 साल से कम ना हो और 18 साल से इसमें अप्रेंटिसशिप जो है स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो ये एज लिमिट आप पढ़ लेना, मैं वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसमें दोस्तों फिज़िकल जो मेज़रमेंट है, हाइट 150 सेंटीमीटर, वेट नॉट लेस देन 45 किलो से आपका वेट जो है वो कम नहीं होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंसन नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर, आई साइट 6/6 6/9, करेक्ट विदाउट या विद ग्लास, एक्सटर्नल इंटरनल ये आप पढ़ लेना फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। प्रीवियस ट्रेनिंग जो है कैंडिडेट ऑलरेडी अंडरगोन और करंटली अंडरगोन अप्रेंटिस कर रहे हैं तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप पहले से ही कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट का लिंक है https, ये जो वेबसाइट देख रहे हैं www.registration.ind.in/ ये वेबसाइट का लिंक है, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको मेन इसमें बता दिया है। रिटन एग्ज़ाम होना है इसमें आपका, जो रिटन एग्ज़ाम होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस हिसाब से चुना जाएगा। OMR बेस आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। मीडियम आपका जो आप चुनेंगे हिंदी या इंग्लिश आप चुन सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका मुंबई में एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है इंटरव्यू के दौरान SSC 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ITI सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, PWD सर्टिफिकेट हो गया, ये आपको वेरिफिकेशन के अनुसार दिखाना होगा। उसके बाद आपका ओरल टेस्ट होगा। ओरल टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में, टेक्निक स्किल, रिस्पेक्टिव ट्रेड। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी इस वेबसाइट पर दोस्तों। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो है मेडिकल एग्ज़ाम होगा, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन आपसे लिया जाएगा। फिर उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह जो है कोई आपको दिया नहीं जाएगा, आपको अपने खुद के खर्चे पर जाना होगा दोस्तों। वैसे तो इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं आपको मेन अपडेट बता दे रहा हूँ। जैसे पासपोर्ट साइज़ आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो फ़ोटो का साइज़ जो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर फाइल का साइज़ होना चाहिए। जो 10th और SSC की डॉक्यूमेंट्स लगाओगे आप उसका भी, उसमें भी मतलब सेम ही साइज़ मांगा गया है। 10th और ये ITI की जो मार्कशीट वगैरह है ये आपने लगाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह। तो दोस्तों इसमें मेन जो मैंने आपको बता दिया, आप ऑनलाइन अप्लाई जो है फॉर्म वो इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ पर हेल्प डेस्क ईमेल दी हुई है, हेल्प डेस्क navaldoc@gmail.com। इस पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी ये हेल्प डेस्क नंबर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप इस पर कॉल करके वैकेंसी के बारे में जो है फुल डिटेल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो अप्रेंटिस बेस पर एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए हैं नेवी के। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और मुझे मोर एंड मोर सपोर्ट करें दोस्तों, जिससे नई वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिल सके। और इसी तरह दोस्तों मैं अच्छी नई वीडियो लेकर के आता रहूं। तो मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।